हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल है और मैं कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर सेलेक्टेड हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में। और 2017 जो कि एक टफेस्ट पेपर माना जाता है एसएससी सीजीएल की हिस्ट्री में, उस पेपर में मैं सेलेक्टेड हूँ। तो आज जैसे कि आपको मेरा पिछला वीडियो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, इसलिए धन्यवाद। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी, बुक्स और स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आज मैं वो लेके आया हूँ। यदि आप ये बुक्स और स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से बहुत ही दिल लगा के यदि इम्प्लीमेंट करते हो तो मुझे पूरी आशा है कि आप 170 से लेके 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट यदि दिल से यदि ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करता है तो। और जैसे कि मेरा ऑफलाइन क्लास भी है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो यही स्ट्रैटेजी मैं मेरे बच्चों से भी इम्प्लीमेंट कराता हूँ, यही सब कुछ कराता हूँ, तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो एक प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन आपको पूरे दिल से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, तभी रिजल्ट आएगा। तो एकदम अच्छे से इसको करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैथ से, ठीक है। देखो, आपका यदि ऑफलाइन क्लास हो तो आपके जो भी लोकल एरिया में हो अच्छा सा उन टीचर से आप पढ़ लेना। लेकिन यदि आपका ऑफलाइन क्लास नहीं है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब पे सभी मटेरियल बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स है और फ्रीली अवेलेबल है। आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यदि आपने मैथ स्टार्ट कर दिया, उसमें फर्स्ट कर दिया आपने अर्थमेटिक स्टार्ट, तो अर्थमेटिक में आप किसी भी यूट्यूबर से, सपोज आपने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो 3-4 दिन में टाइम एंड वर्क खत्म कर लेना उस यूट्यूबर से और उसका नोट्स बनाना अच्छे से। तो उस जैसे वो चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर पे आना। प्रीवियस ईयर जैसे कि राकेश यादव सर का प्रीवियस ईयर का बुक आता है, मार्केट में अवेलेबल है। किरण पब्लिकेशन का भी प्रीवियस ईयर का बुक मार्केट में अवेलेबल है। दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना, दोनों बुक बिल्कुल नहीं लेना। जैसे वो बुक ले लिया, अभी क्या करना है, 1 to 20 मतलब हर रोज 20 क्वेश्चंस आपको टाइम एंड वर्क के सॉल्व करने। बिल्कुल 1, 2 या 3 दिन में उस पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हर रोज सिर्फ 20 क्वेश्चंस करना। और आप जैसे 20 क्वेश्चंस कर रहे हो टाइम एंड वर्क के, पैरेलली आप दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दो यूट्यूब से पढ़ना। जैसे आप परसेंटेज चैप्टर भी आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने परसेंटेज कर लिया और जैसे परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 20 करना स्टार्ट कर देना है। ऐसे हर एक चैप्टर का पैरेलली करते रहना है। जैसे आपका टाइम एंड वर्क का एक बार पूरा कंप्लीट हो गया, और एक चीज करते रहना है, जो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे थे फर्स्ट टाइम सॉल्व करने में, उस क्वेश्चंस को मार्क करके रहना है, पेंसिल से मार्क करना। जो जो डिफिकल्ट लगा उसको मार्क करते रहना। तो सेकंड टाइम में यदि आप कॉन्फिडेंट हो तो सिर्फ वही डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, तो फिर से प्रीवियस ईयर करना। लेकिन सेकंड टाइम 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दूसरे भी चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं पैरेलली, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो सेकेंड टाइम आप 10-10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। फिर थर्ड टाइम आप 5-5 क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ टाइम आप 2-2, मतलब ऐसा आपको रिवाइज करते रहना है। इससे होगा क्या, आप जो भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो वो तो आपका हो ही रहा है अच्छा, क्योंकि आप अभी अभी पढ़ रहे हो उसको। लेकिन जो पुराने चैप्टर से उसको आप बिल्कुल भूलोगे नहीं। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखती है एसएससी सीजीएल में, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे सेम चीज आपको एडवांस मैथ के साथ करना है। बहुत ही अच्छे टीचर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, नहीं तो आपके ऑफलाइन क्लास है, वहां से तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही है। तो सेम चीज, लेकिन रिवीजन वाला सिस्टम आपको करते रहना है। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। देखो, बच्चे क्या करते हैं, नया नया चैप्टर पढ़ते हैं और पुराना भूल जाते हैं, उधर ही तुम्हारा कंपटीशन कम होता है। लेकिन आप यदि प्रीवियस ईयर करते रहोगे तो आपको कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। आप सबसे बढ़िया बच्चे बनोगे, सबसे बढ़िया स्टडी आप ही का होगा। तो ठीक है, ये करते रहना है। उसके बाद
और जैसे कि 2017 का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, मैं मानता हूँ बिल्कुल डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा खुद 17 का सिलेक्शन है, मैंने खुद एग्जाम हॉल में उस पेपर को दिया है। डिफिकल्ट था, लेकिन मेरा सिलेक्शन भी उसी पेपर से हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट है तो सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। और मैंने यही सब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट किया है, तभी भी मेरा सिलेक्शन है। तो क्या करना, और अभी ऐसा हो पता चल मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि 18 और 19 का पेपर कैलकुलेटिव था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मेरा तो बचपन से कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 18 और 19 का क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सॉल्व करा के दूंगा। और एग्जाम हॉल में यदि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं किस टाइप कैलकुलेशन करता हूँ जिससे वो कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं, ये मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इंग्लिश। ये तो हो गया मैथ का। और यदि आप ऐसा अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करते हो, पूरा दिल लगा के ऐसा पढ़ाई करते हो, तो आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इजीली लाओगे, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर के साथ बाद में 2018 और 19 का जो अभी का जो पेपर आया है नया वाला, CGL, CHSL, CPO, MTS जो भी है SSC का, उस सभी को भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का देखो, प्लिन टू पैरामाउंट ये बुक है, नीतू सिंह मैम का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, उससे पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन फिर सेम स्ट्रैटेजी, आपने नाउन यदि उसके चैप्टर पढ़ लिया, उसके चैप्टर जैसे ही खत्म होता है उस पर क्वेश्चंस है, तो आपको क्या करना है, आपने सपोज नाउन के बाद एडजेक्टिव स्टार्ट कर दिया, तो नाउन तो फिर से आपको रिवाइज करते रहना है। एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हो, लेकिन नाउन का 1-2 पेज जो भी आपसे हो जाए, लेकिन उसको हमेशा रिवाइज करते रहना है। इंग्लिश कवर करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, ग्रामर सेक्शन को, तो एक इजीली रिवीजन से आप उसका हो जाएगा, ठीक है। प्लेन टू पैरामाउंट का सिर्फ वो एकदम रिवाइज करते रहना अच्छे तरीके से। और प्लेन टू पैरामाउंट में जो, और वॉल्यूम 1 ही लेना, वॉल्यूम 2 बिल्कुल नहीं लेना फिलहाल, वॉल्यूम 1 पे ही फोकस करो, सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल डरो मत। तो वो वोकैब वाला भी वहां से कर लेना, ठीक है। अभी प्लेन टू पैरामाउंट से आपने ग्रामर कर लिया, तो अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप यम्बी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का एक बुक आता है, उस बुक को ले लेना और हर रोज एक एक क्वेश्चन पेपर उससे सॉल्व कर लेना, उससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और फिर से सेम यम्बी पब्लिकेशन का भी, जैसे आपने एक बार उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। और जो जो आपको पॉइंट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसको मार्क जरूर करना, पेंसिल से करो, ठीक है, लेकिन जरूर उसको मार्क करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो मार्क किए हुए जो क्वेश्चंस है ना, वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं आगे, ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर पाएंगे ना, इसीलिए ये मार्क वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपने। और यदि आपका ऐसा हो रहा है, आपने प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ लिया और फिर भी आप यदि 3 से 4 बार आपने प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ लिया और फिर भी आपको एरर फाइंड करने में यदि प्रॉब्लम आ रहा है, तो ही मैं रिकमेंड करूंगा मिरर ऑफ कॉमन एरर के, वो भी सिर्फ क्वेश्चन वाले पार्ट, सिर्फ क्वेश्चन करना मिरर ऑफ कॉमन एरर से, उसका थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ना, थ्योरी किसी एक बुक से ही पढ़ना, थ्योरी 2-2 बुक से पढ़ोगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक ही बुक से पढ़ना थ्योरी, ठीक है। यदि आप प्लेन टू पैरामाउंट 4 से 5 बार रिवाइज करके भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तभी ये मिरर ऑफ कॉमन एरर के प्रीवियस ईयर के मिरर ऑफ कॉमन एरर के जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें एरर फाइंड करने के, लेकिन वो तभी करना, ठीक है। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेजेस। तो यम्बी पब्लिकेशन का बुक है, उसमें वन वर्ड का और इडियम एंड फ्रेजेस का बहुत ही एक अच्छा लिस्ट दिया हुआ है, तो उसी से कर लेना। और लेकिन वो कैसे करना वो मैं बताता हूँ। जैसे कि हर रोज यदि आप इनिशियल स्टेज में हो तो 10 वन वर्ड और 10 इडियम एंड फ्रेजेस कर लेना।
हर रोज 10 करना, 10 वन वर्ड कर लिए, अगले दिन 11 से 20, ठीक है, नए वर्ड आपने पढ़ लिए। लेकिन फिर मतलब सेकेंड डे में आपको पिछले वाला भी रिवाइज करना है, मतलब 1 से 20 तक। थर्ड डे में 1 से 30 तक रिवाइज करना है। ऐसे 5 दिन तक आपको वन वर्ड करना है, और सेम चीज ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए भी। और छठे और सातवें दिन मतलब हर वीक में सिर्फ 5 दिन वोकैब के लिए पढ़ना है, और 6 और 7th डे में नया वोकैब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसी पुराने वोकैब को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो आपका 6 और 7th डे में आपको रिवीजन करना है। और मैं ये सेम चीज रिवीजन वाला 6 और 7 डे का है ना, वो सेम चीज मैं आपको मैथ के लिए भी सेम बोलूंगा, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी सेम बोलूंगा। सिर्फ आपको एक वीक में सिर्फ 5 दिन पढ़ना है, 6 और 7 डे पूरा टाइम रिवीजन को देना है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का देखो सेंस इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे, और आप न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ सकते हैं, जैसे आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको फर्स्ट डे से एडिटोरियल पढ़ना है, आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे। जैसे आप, यदि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टिंग है तो स्पोर्ट का पेज पढ़ लो, यदि आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है तो फिल्मों का पेज आता है वो पढ़ लो, जो भी है इंटरेस्टेड। और न्यूज़पेपर जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, और द हिंदू भी ले सकते हो, कोई भी एक ले लो जो जिस पेपर से आप कंफर्टेबल हो, जो आपके एरिया में मिलता है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी उस पेपर को देख सकते हो। लेकिन सिर्फ ये देखो, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होता है, जब आप इनिशियल स्टेज में रहोगे ना तो न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही बोरिंग लगता है, क्योंकि बहुत ही नए नए वर्ड्स रहते हैं उसमें, हमें समझ में नहीं आता। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फर्स्ट टाइम जब हमने भी न्यूज़पेपर पढ़ा था ना, 1 से 2 महीना न्यूज़पेपर में हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन हमने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा और हमारा बहुत अच्छा स्कोर आया सीजीएल में। तो आपको भी वही करना है, उस चीज़ को करते रहो। देखो, नहीं आएगा ना तो लेकिन पढ़ते रहो। और क्या करना, जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं ना, एक नोटबुक बना लेना, उसमें उस डिफिकल्ट वर्ड्स को लिख लेना अच्छे से डिक्शनरी से, उसका मीनिंग वगैरह, ठीक है। तो उससे आपको वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगा। हर रोज वोकैब के वैसे 10 से 15 क्वेश्चंस आप उसको कर लेना, 10 से 15 वर्ड्स आप एक्स्ट्रा आपके नोटबुक में ले लेना, और उससे आपके वोकैब बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो जाएगी, और आपका खुद का एक वोकैब का एक अच्छा नोटबुक बनेगा। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद और 3 to 4th मंथ के बाद आप प्रीवियस ईयर का भी जो नेट पे अवेलेबल है सिनोनिम एंटोनिम्स का, और वन वर्ड इडियम फ्रेजेस की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एमबी से हो जाएगा। और सिनोनिम एंटोनिम का एक लिस्ट मिल जाएगा आपको इंटरनेट से। तो उसको 3 से 4 महीने होने के बाद आपने इतना पढ़ लिया, उसके बाद आप उस सिनोनिम एंटोनिम्स को आप देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा उससे क्वेश्चन सॉल्व होने भी लगेंगे, क्योंकि आप न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हो ना, तो आपको खुद का वोकैब भी बन रहा है, तो तब आप उसको देख सकते हो। लेकिन 3 से 4 महीने के बाद देखना, पहले आप खुद का एक वोकैब बनाओ, और ये वोकैब पूरा 1 साल बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से 4 महीना बना लिया उसके बाद नहीं, हर साल इस वोकैब को अच्छे से, आपका नोटबुक अच्छे से बनाना है। उसके बाद आता है जीएस। तो देखो, जीएस में बहुत ही सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीएस में क्या पढ़ा जाए। जैसे हमें भी हमारे प्रिपरेशन टाइम में बहुत कंफ्यूजन था, तो हमने प्रीवियस ईयर से ही कर लिया था। हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, कोई दूसरा बुक पढ़ते थे, लेकिन फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो फिर और कंफ्यूजन हो जाता था। जीएस सेक्शन में हमें बहुत ही तकलीफ हुई थी, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर कर लिया अच्छे से, और लकीली बोल सकते हैं, या ऑफकोर्स हमने पढ़ा था, इतना भी लकीली नहीं होता है, तो हमें एक अच्छा स्कोर आया था जीएस में। लेकिन जब हमने क्लास में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जैसे हमने मैथ और इंग्लिश तो पढ़ा लिया अच्छे से, लेकिन जीएस सेक्शन में हमारे जो बच्चे थे वो ये बोल रहे थे कि सर आप बहुत ही अच्छा से समझाते हो, तो जीएस भी आप ही पढ़ाओ। इसलिए मुझे एज ए टीचर
इसलिए फिर मैंने जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से पढ़ा, इधर उधर से पढ़ा। तो जीएस के लिए मुझे जो भी अच्छा लगा मटेरियल वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको डाल रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कहाँ से करना है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को फेस किया है। इसलिए सिर्फ आपके हेल्प के लिए मैं उसको मेरे टेलीग्राम चैनल में उसको एक अच्छा सा जो भी अवेलेबल है बढ़िया सा, उसको उस नोट्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है। वो मेरा ऐसा नहीं कि मेरा खुद का नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसा जहाँ से मुझे अच्छा लगता है वहाँ से मैंने खुद हैंड रिटन वो नोट्स बनाए हुए हैं, और मैंने ब्लू, ब्लैक और रेड पेन, ऐसे अलग अलग पेन यूज़ करके, और वो बाइलिंगुअल रहेगा मैक्सिमम, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वो नोट्स रहेगा। और उस नोट्स के साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें ऑडियो भी बनाने वाला हूँ, मतलब उस नोट्स को ऑडियो में बना के उस ग्रुप में डाल दूंगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप नोट्स और ऑडियो सुनते सुनते फर्स्ट और सेकेंड टाइम वो नोट्स देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम्स के बाद आप जैसे लेटे हुए हो कहाँ पे, आप बहुत बोर हो रहे हो, आपको पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप आँख बंद करके उस ऑडियो को सुन लो और रिवाइज करते रहो। जैसे मतलब आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो और आपका पढ़ाई भी हो रहा है। तो ऐसे उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और यदि आप उस जीएस के नोट्स को करते हो और ऑडियो भी सुनते हो 4 से 5 बार जो भी है, तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना। आपके बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बनने लगेंगे उस नोट्स के बाद। और जो भी 4-5 या 10% जो भी क्वेश्चंस है ना, वो तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में तुम्हें मिल ही रहे। तो उससे तुम्हारा जीएस सेक्शन बिना मेहनत का बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए मैं मेरे तरफ से जितना हो सके उतना आपको हेल्प करूंगा। तो जीएस सेक्शन के लिए आप बिल्कुल भी मत घबराइए और जीएस सेक्शन के लिए ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टीयर 2 में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आने वाला है, इसलिए मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। जीएस सेक्शन में यदि आपने ये सभी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली, प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कर लिया, तो आप 30 से 40 मार्क्स भी ला सकते हो जीएस सेक्शन में। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या करना, तो पहले 3 महीने ने कहा आप मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। 3 महीने के बाद आप जीएस सेक्शन पे आ जाओ और रीजनिंग सेक्शन पे आ जाना, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी है। लगभग सभी बच्चों को रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो रीजनिंग का क्या करना, 3 महीने के बाद आप डेली मॉक दे देना। एक जैसे आप अड्डा 24/7 एक ऐप है, वहाँ पे हर रोज वो रीजनिंग के एक मॉक रखते, वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। 10-15 क्वेश्चन जो भी है वो हर रोज लगा वहाँ पे सॉल्व कर देना, ठीक है। और रीजनिंग में 2 से 3 ऐसे टॉपिक होते हैं, उसमें सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे नंबर सीरीज हो गया, काउंटिंग फिगर्स हो गया, ठीक है, सिलॉजिम्स वगैरह हो गया। उसको क्या करना, किरण का प्रीवियस ईयर का सिर्फ यही 3 चैप्टर से रीजनिंग करना, बाकी किसी और चीज़ के लिए आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सब प्रीवियस इससे हो जाएगा, मॉक से हो जाएगा। लेकिन ये 3 चीज़ें के लिए आप रीजनिंग का किरण से आप इसको सभी किरण की जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, हो जाएगा बहुत ही अच्छा से। रीजनिंग में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको करना है अच्छे से। तो देखो, यदि आप मैथ का अच्छा स्ट्रैटेजी मैंने जो बोला वो इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। लेकिन आपको दिल से करना पड़ेगा हर एक चीज़। यदि आप इंग्लिश का स्ट्रैटेजी अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो तो आपको 45 मार्क्स भी इजीली मिल सकते, और आपको 50 भी मिल सकते। यदि दिन अच्छा रहा ना तो 50 भी मिलते, और बहुत सारे बच्चों को मिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसे ही आपने जीएस का भी मैंने जो बोला वो स्ट्रैटेजी अच्छा इंप्लीमेंट किया, ठीक है, और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखा अपने दिमाग में, तो आप 30 से 40 स्कोर इजीली कर सकते हो। और उसके बाद
रीजनिंग में भी मैंने जैसे बताया वैसे आपने किया तो 45 से, और यदि आपका दिन अच्छा रहा तो 50 भी स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने जो बोला वो स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने बोला वैसे 170 से 180 तो इतना स्कोर आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी आपका स्कोर जा सकता है यदि आपका दिन अच्छा रहा एग्ज़ाम के टाइम में, और तो वो भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ सिलेक्शन लेके रहूँगा बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप टॉपर बनने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप टॉपर बनने का सोचोगे सिलेक्शन तभी होगा, ठीक है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया तो आपको अच्छा स्कोर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने एक एवरेज स्टूडेंट को सामने रखते हुए ही बनाया है, ठीक है। तो यही है, और ये अच्छे से पढ़ाई करो। और यदि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते कि हमें क्लास लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो मेरा ये कहना है यदि आपके एरिया में एक अच्छा क्लास है, अच्छे टीचर वहाँ पे पढ़ाते, आपके सीनियर से पूछ लेना, यदि उन्होंने अच्छा फीडबैक दे दिया तो आप बिल्कुल क्लास लगाओ। लेकिन यदि अवेलेबल नहीं है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे सभी चीज़ें बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे 10 टीचर से बिल्कुल नहीं पढ़ना, किसी एक टीचर से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।